नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं एक बार फिर रामलीला सभा ग्राउंड कह सकते हैं या फिर दंगल कमेटी का ग्राउंड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये नगर निगम ने टाइलें लगा ली, उनका भी यहाँ पर कब्जा हो गया। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं रामलीला सभा के अध्यक्ष हैं कपिल जी, उनसे जान लेते हैं। कपिल जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, जहाँ तक बात आपने क्वेश्चन उठाया कि ये दंगल कमेटी का भी है, एक तो ये दंगल कमेटी का नहीं है, ये श्री रामलीला ग्राउंड ही है। और जहाँ तक सवाल है टाइल्स का, इनमें से एक भी टाइल श्री रामलीला सभा ने नहीं लगाई। ये टाइल्स लगाई गई हमारी रिस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो भी करनाल शहर के लिए कि भाई यहाँ जो है पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है शहर में, तो यहाँ लोगों को गाड़ी पार्क करने की सुविधा हो। हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं रोक सके क्योंकि हम उस वक़्त प्रैक्टिकली उस टाइम जो हमारे प्रधान या सेक्रेटरी थे वो लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं कर पाए या वो आउट ऑफ स्टेशन थे, जो भी रीज़न था। लेकिन हम फिर भी रोक नहीं सकते थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। और उनके पास एक सबसे बड़ा जो प्ली था वो यही है कि भाई ये तो हम कोई पर्सनल चीज़ नहीं बना रहे, ये तो एक कार पार्किंग लोगों के लिए। लेकिन बाद में सभा ने इसके लिए डीसी साहब को और जो हमारे डायरेक्टर नगर निगम हैं चंडीगढ़ में, उनके पास एक लेटर डाला, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये तो बेसिकली रामलीला ग्राउंड है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमारी प्रॉपर्टी पे सर इस तरह से तो नहीं अलाउड होना चाहिए ना कि भाई उसको किसी भी कार पार्किंग या किसी भी चीज़ के लिए दे दिया जाए या उसमें परमिशन दे दी जाए। तो हमारी रिक्वेस्ट वो मानी गई और इसको ऑफिशियली जो ये बनाई गई थी कार पार्किंग, ये नहीं है। ठीक है, हम इसको तोड़ नहीं सकते, ना हम इसे तोड़ना चाहते, कारण कि हमारा तो खुद उस ज़माने की जो चमड़ा मार्केट लगती थी उसमें जो केस चल रहा है, उससे हमें सुप्रीम कोर्ट में इस ग्राउंड को छेड़ने की कोई इजाज़त नहीं है। सर, हिस्टोरिकल ग्राउंड है ये, यहाँ पर बड़े बड़े दंगल हुए हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े सांग हुए हैं, रामलीला भी हुई हैं, रावण दशहरा भी बनाया जाता था, सब कुछ बनाया जाता था। रिवेन्यू के अंदर अगर रिवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, ना तो उसमें आप मालिक हैं और ना अदर हैं, वो अभी तक तो रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर शामलात की जगह है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये तो 1904 से ही शामलात की जगह है जी, और आज तक शामलात की है जी। मुझे इस बारे में कि ये शामलात का सुप्रीम कोर्ट से कोई नया लॉ आया है या ऑर्डर्स आए हैं, इनकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि इतना ज़रूर जानकारी है मेरे को कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट एक पर्टिकुलर स्टेट या ऑल ओवर इंडिया या कहीं भी जो लॉ लागू कर देगा, उस लॉ के बाद तो कोई भी आदमी हो या कोई भी संस्था है, उसकी कोई भी हैसियत नहीं है और ना उसकी तरफ से कोई रुकावट है। क्या कर सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि जितनी भी शामलात जगह हैं, जिस शहर में है, जिस प्रदेश में है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ की कमेटी को चली गई या वो सरकार को चली गई, तो वो चली गई। मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? चाहे मैं संस्था का प्रधान हूँ, चाहे मेरी कोई पर्सनल जगह हो, लेकिन लॉ एक बार क्लियर हो, फिजिबिलिटी में आए, तभी तो वो मान्य होगा ना सर। किसी के कहने से तो मान्य नहीं। जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन है, आपके पीछे वाली जो कंस्ट्रक्शन है, ये सारी लीगल है या इनलीगल है, आपको क्या लगता है? सर, ऐसा है कि जब उस आदमी को ये दुकान बनाने की इजाज़त दी गई, तो उसको इजाज़त दी गई जो आपकी बैक पे ये जो पिलर है, जो नीचे से आ रहा है पुराना पिलर, उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है, यहाँ तक की इजाज़त दी गई। हर आदमी आज अपना ही बेनिफिट देखता है, वो बिल्कुल नहीं देखता कि कल संस्था के ऊपर क्या बात आएगी या संस्था में जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर क्या ऑब्जेक्शंस आएंगे। उसने ये ज़बरदस्ती, क्योंकि देखिए ये तो हमें कमिट करना पड़ेगा कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम लोग यहाँ कुर्सी डाल के या खाट डाल के बैठते हैं। अब कोई आदमी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, मान लो उसने सैटरडे को कर दी, इतवार है, नहीं किसी का ध्यान पड़ा, हमारा ध्यान भी जब उसके बाद पड़ा, आप देख सकते हैं हमने कंस्ट्रक्शन रुकवा दी। उनके ऑब्जेक्शन करने से पहले, दूसरी संस्था के ऑब्जेक्शन करने से पहले हमने ही ऑब्जेक्शन करके ये कंस्ट्रक्शन रुकवा दी। सर, इनका कहना है कि यहाँ पर इन्होंने डोनेशन दिया हुआ है, मोटा डोनेशन दिया है ये आगे बढ़ाने का, ऊपर शोरूम बनाने का, ये भी परमिशन आप लोगों ने दी है? सर, जो भी दुकानदार संस्था के पास आता है और उसको
उसकी प्ली ये है कि मेरी ये दुकान 40 साल पुरानी है या 20 साल पुरानी है या 50 साल पुरानी है और मेरा लिंटर गिरने वाला है, मुझे इसको रिकंस्ट्रक्शन या रिनोवेट करने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि जितना मैं थोड़ा बहुता जानता हूँ कि जो कोई भी, चाहे पर्सनल मकान मालिक है, चाहे पर्सनल दुकान मालिक है, जो भी किराएदार है, वो उसकी इजाज़त के बिना कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। बाकायदा एप्लीकेशन आती है, रिक्वेस्ट लेटर आती है सभा में, सभा बैठती है, सभा ने अपनी एक रेंट कमेटी या कंस्ट्रक्शन कमेटी इन्वॉल्व की हुई है, वो बैठते हैं और वो इजाज़त देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये वाकई में दुकान बिल्कुल जर्जर हो गई है, आप बना सकते हो, लेकिन लिमिटेशंस भी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहते भाई बना लो। या जैसे इधर बने हैं, ऊपर ही शोरूम बना दिए हैं, ये 3-3 मंजिला शोरूम बना दिए हैं। हमने खुद कंप्लेंट की थी यहाँ पर, उसके बावजूद भी बने हैं और खबर चलाने के बाद एक्शन भी हुआ था, पुलिस भी आई थी, नगर निगम कमिश्नर ने भी कहा था, डिप्टी कमिश्नर ने भी कहा था ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको रोकने के लिए, उसके बावजूद भी बन जाती है। आपकी तरफ से क्या रहा? सर आप मेरे को सिर्फ एक बात का थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दुकानदार है, उसको सभा ने एक लेवल तक परमिशन दे दी कि भाई आप रिनोवेशन कर लो। अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी या किसी और कारण से उसको डायरेक्ट अगर रोका जाता है और उसके बाद भी वो चीज़ बन जाती है, तो मैं तो नहीं समझता कि सर इसमें सभा कुछ कर सकती है। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लिया, आपने खुद बताया ना कि आए रोका, वो रोकने के बाद भी बनी, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, तो फिर सर मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? ये तो वो दुकानदार बताएगा या एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी। आपसे परमिशन है इनके पास? इतने बड़े बड़े हमारे से ये परमिशन बाकायदा होती है रिटर्न में, वो परमिशन लेटर लिख के देते हैं, वो हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी मेरी फर्स्ट फ्लोर तक है, मैं सेकंड फ्लोर भी बनाना चाहता हूँ। अच्छा, हमारी परमिशन है? हमारी संस्था परमिशन देती है तभी वो बनाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हमारी परमिशन के बिना कोई भी नहीं बनाता है अपनी मर्जी से। मैं क्यों कह दूं झूठ मूठ के अपनी मर्जी से बनाई होगी? मैं तो कहता हूं सभा ने परमिशन दी होगी तो बनाई होगी। इतनी बड़ी कंफर्म नहीं है दी है या नहीं बिल्कुल दी होगी सर सभा ने। और जो देखें, आप देख सकते हैं इतना बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है। एक बार कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखा देंगे सर, आप ये पूरा देख सकते हैं कि ये सारा का सारा धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर एक मिनट, जो आप मेरे को ये चारों तरफ दिखा रहे हैं, जी। उसमें मैं थोड़ा सा आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि ऐसे जब हम घूमते हैं, हाँ जी, और ऐसे ग्राउंड को देखते हैं, जी। हम थोड़ा आगे आके भी ग्राउंड को देखते हैं, बिल्कुल। हमारे ऊपर जो बार बार ये सबसे बड़ा एक जिसको कहते हैं कि आरोप लगता है, कब्जा, क्या कोई इस आरोप को इस ढंग से भी देखता है कि ये जगह जो दिख रही है, हाँ जी, ये पूरी, क्या ये किसी काम आ रही है? क्या किसी काम आ रही है? क्या संस्था यहाँ जैसे पहले जमाने में ये सीता वाटिका कहलाती थी, जब वो सीता माता को रावण ले गया और जहाँ उसने रखा उसको सीता वाटिका कहते थे। ठीक है, यहाँ पेड़ है या सब कुछ लगा हुआ है, आपको लगता है कि यहाँ कोई इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? ये जो शोरूम बने ये नहीं थे, ये अभी बने हैं? नहीं सर, ये दुकानें जो थी यहाँ पे, जो ये दुकानें हैं, ये बहुत पुरानी थी। हाँ, ये रिनोवेट होकर नहीं बनी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ऑलरेडी ये थी। मेरे भी ये कह सकते हैं जब से मैं इस संस्था में एक्टिव हुआ होऊंगा 20 साल या 25 साल पहले, उससे भी पहले की बनी हुई थी ये। कोई आज की सारी आपकी कमेटी की परमिशन से बनी हुई है? मैं तो ये कहूँगा सर कि जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो कोई भी दुकानदार है वो संस्था से परमिशन लेता है, संस्था से परमिशन लेने के बाद वो रिनोवेशन करता है, वो अपनी मर्जी से नहीं। सर निगम से भी तो परमिशन लेनी होती है, नक्शा पास करवाना होता है, या क्या चक्कर है ये सब? क्या गोलमोल? वो सर मेरे को इस मामले में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि रिनोवेशन करने के लिए हमारे शहर में, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, चाहे कोई भी गलियां हैं, चाहे कोई मॉल टाउन है, चाहे कोई कमर्शियल है, कि किस लेवल तक परमिशन लेने का लॉ है। क्योंकि मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है कि अगर आप कोई रिनोवेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी, रिपेयरिंग कर रहे हैं उसके लिए भी परमिशन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैं इतना अवेयर हूँ कि मैं ये कैसे कह दूँ कि जिसने भी बनाया है
उसने अपनी मर्जी से बनाया है, नहीं, उसने संस्था में अपना लेटर दिया है, संस्था ने उसको अप्रूव किया है तो उसने बनाया है। सर दंगल कमेटी कहती है हमने स्टे लिया है, यहाँ पर किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कोई दुकान नहीं बनाई जा सकती, कुछ भी कब्जा नहीं हो सकता। सर ऐसा है जी, एक संस्था श्री रामलीला सभा है, एक दंगल कमेटी है, एक संस्था कोई अग्रवाल धर्मशाला है, बहुत संस्थाएं हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हमने स्टे लिया हुआ है, कुछ नहीं बना सकते, पहले तो दिखाएं बन क्या रहा है, और फिर ये दिखाएं भाई स्टे कहाँ है। अगर स्टे ऑफिशियली कोर्ट देगी तो वो स्टे की लेटर हमें भी तो देगी, हम भी तो अपने वकील से बात करेंगे कि भाई ये कैसे है। भेजा उन्होंने, कहते हैं हमने हमारे दिया, पास कुछ नहीं है सर। देखो वो कोई स्टे नहीं था, वो यहाँ आपको ध्यान हो एडमिनिस्ट्रेशन ने कचरा डालना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कचरा तो सर एक बार बताइए, आप एज ए इंडिविजुअल कपिल गर्ग भी, अगर मैं कहीं से निकलता हूँ और मुझे ये लगता है कि भी यहाँ कचरा डला हुआ है या गवर्नमेंट ने इसे डंपिंग ग्राउंड बनाया है या किसी भी 4-5 टेम्पो वालों ने मिलकर डंपिंग ग्राउंड बनाया, ये गलत है, तो उसके लिए तो मैं भी जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो रिक्वेस्ट करना तो कोई आपको मलकियत शो नहीं करता। मैं आज निकल जाऊं और मेरे को कहीं जगह है जहाँ कचरे डलते हैं शहर में। मलकियत किसकी शो करती है? मलकियत तो ये श्री रामलीला ग्राउंड है और श्री रामलीला सभा की ही है। नहीं, कक्षों में अगर बात करें रेवेन्यू में तो श्यामला जगह ही है। जब सर देखिए, मैंने आपको पहले कहा मुझे श्यामला जगह का स्टेटस क्या होता है नहीं पता। मुझे ये पता है कि एज अ कपिल गर्ग पिछले 25 साल से, जब से मैंने सभा को ज्वाइन किया होगा अपने फादर की जगह पे, तब से मैंने जो चीज़ देखी है या जो सुनी है वो ये है कि ये श्री रामलीला सभा है, ये श्री रामलीला सभा का ग्राउंड है और हमने ही एज अ ऑनर एसडी स्कूल को 100 रुपये साल या जो भी है उस पे मलकियत दिखाते हुए काफ़ी बड़ी जगह दी हुई है लीज पे। तो मेरे को एक चीज़ की थोड़ी क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि अगर कोई मालिकी नहीं है एक चीज़ का, तो सामने वाला उसको किस बात का तो रेंट दे रहा है, किस बात से वो उससे रिक्वेस्ट करके कि जिस स्कूल के बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बड़ा करने के लिए आपकी एक्स्ट्रा जगह पड़ी है, इसको हमें लीज पे दे दो। यूँ तो जाने को तो फिर मैं आज ही कहना शुरू कर जाता हूँ कि ये जो राघव है ना ये मेरा है। कहीं तो कोई लॉजिक होगा ना जी, जो सभा को ये माना जाता होगा कि हाँ भी सभा की मलकियत है। तो अब इस चीज़ का मेरे पास ये श्यामलाती जगह का क्या सिस्टम होता है, ये तो मेरे को सर इतना पता है कि अभी भी करनाल शहर में आज तक श्यामलाती जगह का हिस्सा डिक्लेयर नहीं है। अगर आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा भी चाहते हैं कि मैं आपको खोल के बताऊं, मेरी तो पर्सनल जगह सेक्टर 12 में, आप कहेंगे कि मैं टॉपिक को बदल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, सेक्टर 12 में जब आप इस तरफ मॉल टाउन की तरफ आते हैं तो लेफ्ट हैंड पे जगह एक्वायर हुई थी 8 किल्ले 8 एकड़, जिसमें अभी रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन ने वाल्मीकि बस्ती हटाई है और कुछ वहीं अभी तक काबिज है जो मॉल टाउन वाली साइड पे है। उस 8 एकड़ में से 4 एकड़ का मालिक मेरा परिवार है, उसमें क्लियर मालिकाना में मेरी फैमिली है। कब्जा है आपका वहाँ पे? आप वही तो बता रहा हूँ ना जी, मेरी फैमिली है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो जिस जमाने में एग्रीकल्चर लैंड थी, पहले तो एग्रीकल्चर लैंड 13 सेक्टर भी था, उस जमाने में वहाँ हमने किसी उसको बिठाया हुआ था मुजारे को खेती करने के लिए। तो जब गवर्नमेंट का वहाँ एक्वायरेशन की लेटर आई तो वो जो मुजारा था उसने लालच में आके ये कह दिया कि जी ये तो मेरी जगह है, यहाँ तो मैं खेती करता हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई मालिकों में तो तेरा नाम ही नहीं है। हम बात करें इसी जगह की बात करें। नहीं, मैं श्यामलाती का आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरी भी तो वो श्यामलाती जगह है जी और उसमें मैं मालिकाना हूँ। मेरे आज से 22 या 24 या 25 साल पहले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मेरी फैमिली के 52 लाख रुपए जमा है, 25 साल पहले के। मैं आज तक 1 रुपया नहीं निकलवा पाया, मैं हर कोर्ट में चला गया, मेरे को सिर्फ एक ही जवाब का सामना करना पड़ा कि श्यामलाती जगह डिक्लेयर्ड ही नहीं है। आप अगर खुद उस पर बैठे होते तो जैसे और लोगों को हुडा ने या और डिपार्टमेंट्स ने रेवेन्यू दिया है,
आपको भी मिल जाता। अब जब आप खुद वहाँ नहीं बैठे थे, आपने मुझे कब्जा ही नहीं है कुल मिला के, तो बस। बात करें तो अब यहाँ हम बात बैठे हैं, मैं यहाँ का क्या कह सकता हूँ आपको शामलात का। अब अभी मेरे को अब इससे ज्यादा आज के बाद यहाँ किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध रहेगा या क्या रहेगा? बिल्कुल प्रतिबंध है सर, जी। कि जब लोगों को या हमारे शहर को या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ये फीलिंग आने लग गई है कि हम प्रोग्रेस के लिए नहीं, हम लालच में ये करवा रहे हैं, तो हम बंद कर देंगे। हम तो दुकानदारों को देखते हैं कि हाँ भाई इतना पुराना बैठा है, 50 साल पुराना, इसका लिंटर टूट रहा है, हम आगे से कह देंगे भाई तेरा लिंटर टूट रहा है तो खाली करके चला जा भाई। हम ठीक बात है, मना कर देंगे, हमें भी क्या दिक्कत है। वो क्या ठीक रहेगा कि जो दुकानदार उसमें बैठे हैं उनको चोट लगे या उनको कोई दिक्कत, उसी को रिपेयर कर सकते हैं, आगे कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकते ना। जब आदमी आज की डेट में कुछ रिपेयर करता है तो बेटरमेंट चाहता है। वो कहते हैं जी हम सिर्फ ग्राउंड पे क्यों बैठे रहे, हमें फर्स्ट सेकंड बनाने दो। अच्छा, ठीक है ना, हम आगे से मना कर देंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को या हमारे दोस्तों को या हमारे शहरवासियों को ये लगता है कि हम पता नहीं क्या गलत कर रहे हैं, हम भी ये सोच रहे कि हम अपनी संस्था को कह देंगे कि भाई जिसका जो हो रहा है होने दो, हमने परमिशन नहीं देनी फॉर अ बेटर रिपेयर या रिनोवेशन। ठीक है, तेरा लिंटर गिर रहा है, उसमें ही अपना नीचे सीमेंट लगा ले, काम चला ले, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें साफ तौर पर कि अब किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये कहना है रामलीला कमेटी का, जो उनके अध्यक्ष मेरे साथ है कपिल जी। और सभा रामलीला सभा है, कमेटी नहीं है। रामलीला सभा के जो अध्यक्ष हैं कपिल गर्ग जी, उनसे बातचीत हुई है। और दोस्तों आपको बता दें, इस जो ये ज़मीन है इस समय पूरी तरह से विवादित हो चुकी है, कई लोग अपना कब्जा बताते हैं। और आपको बता दें, रिवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ये शामला जगह में आता है। नगर निगम कभी भी किसी भी समय इसका इंतकाल अपने नाम पे कर सकता है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने कमेंट्स दे देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी के निशात के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।